नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 100% पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक करेंट पर वैकेंसी चल रही है। एसएससी जीडी की जो है 24,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। इसी चीज़ को मैं देखते हुए बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि मैं प्रीवियस ईयर के जो जीके के क्वेश्चन हैं उसके मैं पूरी सीरीज़ डाउनलोड कर दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरे एसएससी जीडी पर कितने मार्क्स थे और मेरी कैसी स्ट्रैटेजी रही, अगर इस बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। मैं आपको एक क्लू बता दूं कि मेरे जो नंबर थे वो 80 नंबर थे। मेरे किस प्रकार से 80 नंबर आए मैं आप लोगों को सारा कुछ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताएं। मैं आपको ये जो एसएससी जीडी के हैं ये 63 शिफ्टों पर पेपर हुए थे। इस वजह से मैं आज से मैं पर डे आप लोगों को एक एक पार्ट डाउनलोड करूँगा। इसके लिए आज जो है ये आपका 16/11/2021 की शिफ्ट 1 का पेपर है। तो आपको पर डे मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खालिस्तान नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो कौन सा लॉन्च किया था? इंग्लिश प्रो लॉन्च किया था। कौन सा किया था? इंग्लिश प्रो लॉन्च किया था। अगला है आपका अल्फा कण खालिस्तान के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो किसके होते हैं द्विआवेशित आयन? हीलियम के होते हैं। किसके होते हैं? हीलियम के होते हैं। ठीक है। आगे है आपका 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। कितने रुपए तय की गई थी? तो 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। चौथा क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के संवर्धन से आपका 43 का बी कौन सा है? सहकारी समितियों से 43 का बी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो मैं बता दूं भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके उसमें जाना जाता है? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे। क्या थे? आपके राजस्व मंत्री थे। मराठों और अफगानिस्तान के शासन अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? आपका स्विच किया जाता है। कौन सा किया जाता है? स्विच को किया जाता है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने लिया। आगे देखते हैं पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो ऑक्सीजन का 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 1:8 हो गया। द्रव्यमान का अनुपात पूछा गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। बीटी कल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? आपका दीपिका कुमारी हैं जो भारत में तीरंदाजी के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आप लोग जीके का लेवल देखिए, इसके बाद कंटेंट को देखिए। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बीसीसीआई कहते हैं ने खालिस्तान को 2022 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो कौन सा है? एमपीएल स्पोर्ट्स है। कौन सा क्वेश्चन आपका है? एमपीएल स्पोर्ट्स है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2020-21 में किया गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यूपी तिरुपति के फॉरेस्ट गार्ड या आपका लेखपाल में से किसी न किसी पे आया हुआ है। ये हमें क्वेश्चन दोबारा फिर मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, आप लोग अच्छे से ज़रूर देखें।
टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। टीम केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें खालिस्तान बार संशोधन किए गए हैं। तो कितने बार किए गए हैं? तो 103 बार संशोधन किए गए हैं। कितने बार किए गए? 103 बार संशोधन किए गए। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू में भी सा है, शारदा में भी सा है, ऐसे याद रखो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य जिसे बम्बू डांस भी कहा जाता है, ये आपका चिराव से संबंधित है। किससे? चिराव में है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है खालिस्तान सारग्राही के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुलेमित मिश्रण हुआ है। तो कौन सा हुआ है? पट्टदकल हुआ है। कौन सा हुआ है? पट्टदकल हुआ है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? आपके गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? आपके गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो मैं पूरे जितने सेट 63 सेटों पे हुआ है मैं तो पूरे आपको जीके के 63 सेट करा दूंगा। और अच्छा अगर आपका रहा रिस्पॉन्स तो मैं आप लोगों को हिंदी, रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे कैसे स्ट्रेटजी रही है, मेरे कैसे 80+ नंबर आए हैं, इसके बारे में मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे अगर आप मार्क्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर भी दिखा दूंगा मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया हुआ था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो कौन था आपका? अमेरिका था, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो अमेरिका था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है आपका भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में खालिस्तान नदी में मिल जाती हैं। तो किसमें मिल जाती है? सिंधु मिल जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंधु नदी है ये आपकी पाकिस्तान की नदी है। तो जो छोटी मोटी वगैरह जो नदियाँ होती हैं वो सब जाकर कहाँ मिलेंगी? आपकी सिंधु नदी पर ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसका एक मोटा मोटा आंसर ही हो जाता है सिंधु नदी, ठीक है। जब पाकिस्तान की बात कर दिया तो आपका सिंधु नदी तुरंत दिमाग पर क्लिक करना चाहिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने खालिस्तान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया है। बंदा बहादुर कौन सा है आपका? ऑप्शन है आपका बंदा बहादुर सही है। 1708 में गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। तो आज का ये सेक्शन हमारा पूरा होता है। ये 16/11/2021 के शिफ्ट 1 का था। अब मैं आपको 16/11/2021 के शिफ्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड फीडबैक अगर अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल से तो मैं आप लोगों को अपनी सारी स्ट्रेटजी मेरे कैसे नंबर 80 आए हैं इसके बारे में आपको विद प्रूफ वगैरह मैं सब कुछ दिखा दूँगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत से लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आप SSC GT के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, कैसे क्या पढ़ाई किया है, जीके कहाँ से पूछी जाती है। मैं आपको पूरा जीके के बारे में बता दूंगा कि जीके के कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने आते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।